दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आपका इंतजार था। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग आ चुके हैं 8:30 बजे। और ये गाना उनके लिए, देर लगी आने में उनको, शुक्र है कि आ ही गए। ये उनके लिए जो 3:30 बजे बिल्कुल लाइव बैठे हुए हैं जैसे ही ये वीडियो आया है। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है मेरे मित्रों, आज इसकी मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। इस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की इन डेप्थ एनालिसिस होगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा, ना सेक्टर छूटेगा, ना फंड मैनेजर छूटेगा, ना ही सेक्टर के अंदर के शेयर छूटेंगे। और इसके साथ साथ इस जो पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस है इसकी भी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि मेरा जोर रहता है, रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें। बेनिफिट होता है, जो आप कमीशन देते हैं म्यूचुअल फंड एजेंट को या डिस्ट्रीब्यूटर को, वो आपके ही एसआईपी से पेमेंट किया जाता है। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट प्लान करें। एनएवी की बात करेंगे, 20 रुपए का एनएवी है, बहुत सस्ता है एनएवी। ठीक है। और एनएवी का मतलब ये भी होता है कि ये एक यूनिट है, एक यूनिट आपको 20 रुपए में मिल रही है, तो आप 1,000 रुपए डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे तो उतना यूनिट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 साल की बात करें, 24% के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया है। इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, ऑल टाइम की मैक्सिमम देखें तो कितने परसेंट का सीएजीआर इसने दिया, 23.63% के सीएजीआर के हिसाब से इस कंपनी ने आपको रिटर्न बना के दिया है। कितने सालों से ये चल रहा है म्यूचुअल फंड हाउस? 2019 से चल रहा है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, ये 2020 का टाइम बहुत सही टाइम था। तो सितंबर 2019 से, हालांकि इस फंड हाउस को 3 ही साल अभी कंप्लीट हुए हैं, 3 ही साल कंप्लीट हुए हैं, और इसने अभी 3 साल में बात करें तो 23% के सीएजीआर के हिसाब से लोगों को रिटर्न बना के दिया है। सीएजीआर का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, आप ऐसे समझो। जिस तरीके से ब्याज का ब्याज बोलते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज, बस वही होता है। तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, यहाँ पर पूरी बात हो गई। यहाँ पर कोई चीज छूट तो नहीं रही है मेरे मित्रों? नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है। हाँ, अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। राज मेहता जी, राजीव ठक्कर जी, ये इसके फंड मैनेजर हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ इनका जो डिग्री की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, वो भी बहुत बेहतरीन है, कोई समस्या है नहीं वहाँ पर। और इसके में जो रिस्क की बात करूंगा, वेरी हाई रिस्क है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका पैसा इक्विटी में डिप्लॉय रहता है। और जब भी इक्विटी की बात होती है, वहां पर रिस्को मीटर जो रहता है, ये जो रिस्क का मीटर रहता है, वो बहुत हाई रहता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यही ऐसे कुछ बोल देना म्यूचुअल फंड तो ऐसा बोल देता था पहले, अब नहीं बोलता है। अब देखना, आप बहुत क्लियरली बोलता है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको ये मुंह के अंदर नहीं बोलना है, बाहर निकल के बोलो। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसकी चर्चा हो रही थी। अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा, 0.83% का एक्सपेंस रेशियो है। कैश को होल्ड करके ये नहीं चलते हैं, 0.14% ही कैश को होल्ड करके चलते हैं, मतलब सारा पैसा आपके शेयर्स में डिप्लॉय रहता है। 900 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ग्रोथ है। और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने पकड़ा हुआ है। और ये पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के साथ साथ कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अगर आपने विड्रॉवल किया, आज फंड लगाओ कल पैसे निकाल लो, कोई चार्जेस नहीं है, आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये जिस फंड हाउस की मैं बात कर रहा था, उसका नाम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टैक्स सेवर फंड से आपको एक एएलएसएस फंड होता है, और आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि 1,50,000 रुपए का एटीसी में आपको डिडक्शन भी मिलता है, आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि पेंशन फंड में भी कोशिश करें कि अप्लाई करें। मैं कुछ वीडियो पेंशन फंड से भी रिलेटेड लेके जरूर आऊंगा बहुत जल्दी ही। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल, सर्विसेज, एनर्जी, हेल्थ केयर, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, यहाँ पर पैसा डिप्लॉय रहता है, ये सेक्टर है। अब बात करेंगे उस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा किस सेक्टर में पैसा डिप्लॉय रहता है। फाइनेंशियल्स में 29% एंड टेक्नोलॉजी में 14%। ठीक है। टेक्नोलॉजी 2022 में बिल्कुल नहीं चला, और फाइनेंशियल चला 2022 के लास्ट में चला, नवंबर दिसंबर जनवरी फाइनेंशियल अच्छा चला। फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से अचीव हो पाएगा। तो हेल्प अस टू रीच सीकेडी ग्रुप। 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है, आप हेल्प कीजिए उसमें। और मैं आपकी हेल्प करता हूँ हर रोज एक शेयर की पूरा कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस की नज़र में ये शेयर रहता है। HDFC इसका नाम है, 7.60%। बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट, ITC, ICICI बैंक, और कुछ अदर्स। उसी अदर्स की मैं बात करता हूँ। अदर्स से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे मित्र, ये जो कंपनी थी HDFC,
उसने रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। कब से नहीं दे रहा है मेरे मित्र? वो रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, 2022 में भी नहीं दिया एचडीएफसी ने, और 21 में भी नहीं दिया। इसी वजह से ज़्यादा कुछ खास रिटर्न आ नहीं रहा। आईटीसी ने रिटर्न दिया, लास्ट में दिया, लेकिन कुछ खास आईटीसी से उम्मीद रहती नहीं है, क्योंकि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है, ब्लू चिप टाइप का स्टॉक है, ना ही गिरता है बहुत तेजी से, और रिटर्न स्लाइटली दे देता है। और आपका प्रॉफिट एलआईसी से, आईटीसी से आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिविडेंड से भी होता है, क्योंकि डिविडेंड अच्छा है। आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन्हीं का समय रहा, एक्सिस बैंक का समय रहा, स्पेशली पीएसयू का बहुत समय रहा 2022 में। पीएसयू में अगर आपने कोशिश करो कि पीएसयू में अगर देखना जाके आप, पीएसयू जो बैंकें थी, चाहे वो यूको बैंक हो, इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, पीएनबी हो गया, ये कुछ ऐसी बैंकें थी जहां डबल हो गया लोगों का पैसा। एचसीएल टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र स्कूटर्स, टाटा टीसीएस, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, विप्रो। विप्रो शेयर बहुत गिर गया, बहुत गिर गया है। अगर किसी कोई मेरा सब्सक्राइबर है और कोई व्यूअर है, इसमें नया आया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 का जो बूंद बूंद करके जो घड़ा भर रहा है 1000 का, 1000 सब्सक्राइबर का, तो उसमें थोड़ा बूंद आप भी डालें। केवल सब्सक्राइब बटन पे टिक करके गौर से देखिए इस सब को, गौर से देखिए पतले दुबले इंसान को, विप्रो लिमिटेड को। पतला दुबला सा है विप्रो लिमिटेड, 4.36%। क्योंकि पतला दुबला क्या मेरे मित्रों की, इसका जो शेयर प्राइस है उसी रेंज में ना, 400-450 के आसपास। इसी के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, और ये अभी नया ही लॉन्च हुआ है, आईपीओ लेके आए थे सीएमएस इन्फो सिस्टम्स वाले। मोतीलाल ओसवाल, एनएमडीसी स्टील से अलग हो गया, तो नीचे देखना शायद एनएमडीसी स्टील पे पड़ा हो। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आईईएक्स बोलते थे, सीडीएसएल, सीसीएल प्रोडक्ट। ये सीसीएल जो प्रोडक्ट ना, अभी तक जो मैं बता लेके आया शेयर, निप्पॉन का रिव्यू किया, पराग पारिक का किया, एसबीआई का किया, यूटीआई का किया, क्वांट का किया, उसमें अगर मैं बात करूँ सीसीएल प्रोडक्ट कहीं नहीं था। इस बंदे ने सीसीएल प्रोडक्ट में लगा रखा है पैसा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बहुत गजब का शेयर है, बस 2022 में रिटर्न नहीं आया उस कंपनी से। सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, क्योंकि हर शेयर का एक टाइम होता है। जैसे केपीआर मिल्स अच्छा शेयर है, लेकिन लोगों को रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, उसका समय नहीं है, लेकिन जब समय आएगा 6 महीने में सब कुछ बराबर कर देगा। सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, कडिला हेल्थ केयर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इकरा, इप्का लेबोरेटरीज, एनएमडीसी स्टील, देखो आ गया, क्योंकि एनएमडीसी से डीमर्ज हुआ, इनको भी डीमर्ज के शेयर मिले होंगे। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इस कंपनी ने भी लास्ट में नवंबर दिसंबर इन 2 महीनों में अच्छा रिटर्न लोगों को बना के दिया। ओरेकल फाइनेंशियल, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये इस शेयर का भी कमाल है। तो ये रहा, आप कुछ इस तरीके से समझो इसको। ये कड़ीला है, ये केपीआर मिल्स हो गया, ट्राइडेंट लिमिटेड हो गया, इनको ईशांत किसान समझो। इंडियन क्रिकेट का चलते नहीं है, और जब इनको मौका मिलता है तो ये अच्छा रिटर्न हो सकता है, वो 200 ऐसे ही लगाते हैं ये। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, जो आज मैंने पारंपरिक टैक्स सेवर फंड लिया, तो क्वांट टैक्स प्लान, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांट ने देखिए 40% के हिसाब से रिटर्न लोगों को बनाते हुए देखने को मिला। आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज ईएलएसएस, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक ईएलएसएस है, 1,50,000 का आपको यहाँ मिल सकता है डिस्काउंट, एटीसी में डिडक्शन। तो ये रहा आज मेरा पूरा रिव्यू पराग पारिक से रिलेटेड। और कल फिर मैं एक म्यूचुअल फंड की अनबॉक्सिंग करूंगा पूरा कंप्लीट तरीके से, हर चीज बिल्कुल इन डेप्थ ऑपरेशन करेंगे हर म्यूचुअल फंड का। ठीक, और आपको क्या करना है, रिव्यू कीजिए और रिव्यू के हिसाब से डिसीजन लीजिए। मेरा यही मानना है, चाहे आप शेयर में इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मेरे मित्र, जब तक आप उस फंड हाउस से रिलेटेड आपको ट्रस्ट ना हो जाए, तब तक आप किसी भी शेयर में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इतना इजीली तरीके से इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि पैसा आपका है। जब लॉस होगा तो आपको होगा, जब प्रॉफिट होगा तो वो भी आपको होगा। ठीक, तो आप वीडियो देखते होंगे, हर यूट्यूबर के वीडियो देखिए, उसके साथ साथ रिव्यू लीजिए, एक डायरी मेंटेन करें। इसके साथ साथ जब तक उस कंपनी से, जब आप किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड से जुड़ जाते हो, म्यूचुअल फंड हाउस से जुड़ जाते हो, 2 से 4 महीने के लिए आप उस म्यूचुअल फंड को ट्रैक करो, या अगर आप शेयर रखते हैं 2 से 4 महीने उस शेयर को ट्रैक करो, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो फिर आपको टेंशन नहीं रहती, अगर वो चाहे म्यूचुअल फंड गिरे चाहे शेयर गिरे, गिरने पे आप एक्यूमुलेट करते हो, और जब बढ़ता है तो आप होल्ड करके चलते हो। ये तरीका होना चाहिए एक अच्छे इन्वेस्टर का। तो बनिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कमाते रहिए स्टॉक मार्केट से। फ्रेंड्स, कल फिर मैं मिलूंगा सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।